फन जाऊंगा मर जाऊंगा। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। अंग्रेज़ लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। काश सुसाइड या ख़ुदकुशी की हकीकत यही होती, लेकिन डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड या ख़ुदकुशी होती है उसकी रियलिटी इतनी दर्दनाक और भयावह बना दी गई है कि लोग जब भी ख़ुदकुशी की कोई ख़बर सुनते हैं तो उनके माइंड में एक ऐसी पिक्चर उभरने लगती है जिसमें दर्द होता है, दुख होता है और ट्रेजेडी होती है। या लोग जब भी किसी ऐसी ख़बर को सुनते हैं या किसी ऐसे शख्स के बारे में सुनते हैं जिसने ख़ुदकुशी की है तो वो उसकी पर्सनल लाइफ में झांकने लगते हैं। वो ढूंढने लगते हैं वो वजह कि जिसकी वजह से उस शख्स ने ख़ुदकुशी की है और सोचने लगते हैं कि उसके साथ कितना बुरा हुआ होगा, उसके हालात कितने ख़राब हो गए होंगे कि उसने एक इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। जैसे वो ये सोचते हैं कि ख़ुदकुशी की वजह वही हालात हैं, वही दुख है। वो ये सोचते हैं कि ख़ुदकुशी का ताल्लुक़ दर्द की इंटेंसिटी से है या हालात के बुरे होने की इंटेंसिटी से है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सोच बिल्कुल गलत है। क्या हकीकत में हालात ऐसे ही होते हैं? क्या इतने ही बुरे हो जाते हैं उस शख्स के हालात जो ख़ुदकुशी करता है कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है? फिर लोग उस ख़ुदकुशी करने वाले को कोसने भी लगते हैं, कह रहे उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया, बर्दाश्त कर लेता, झेल लेता, अपने बारे में सोचता, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता, अपने घर वालों के बारे में सोचता। उसने कुछ नहीं सोचा और इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। ये सभी थिंकिंग, इस तरह की को जो भी थिंकिंग है वो गलत है। और इस थिंकिंग की वजह यह है कि हम असल में तो डिप्रेशन को ही नहीं समझ पाए हैं। डिप्रेशन को ही लोग किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का पार्ट समझते हैं अभी तक। वो सोचते हैं कि उसके सोचने का ढंग अलग हो गया है, इसलिए उसे डिप्रेशन हो गया है। और उसको जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसको सलाह भी देते रहते हैं कि यार ऐसा मत सोचा करो, नेगेटिव मत सोचो, बुरा मत सोचो, अच्छी बातें सोचो। इस तरह की टिप्स भी वो देते रहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन को अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में लोगों को। आपको कभी टाइफाइड हुआ है या जॉन्डिस? जॉन्डिस का एक सिम्टम है कि इसमें हमारी जो बॉडी है उसका कलर पीला हो जाता है, येलोइश हो जाता है। यहाँ तक कि हमारी आँखों की जो सफ़ेदी है वो भी येलोइश हो जाती है। और इसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी का एक केमिकल जो है उसमें इम्बैलेंसिंग हो जाती है। ठीक इसी तरह डिप्रेशन हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसिंग की वजह से पैदा होता है। और डिप्रेशन एक, क्योंकि 8-10 सिम्टम्स हैं, उनको कलेक्टिवली डिप्रेशन कहा जाता है। उनमें से उन सिम्टम्स में से एक सुसाइड भी है। तो जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो क्या हम उससे कहते हैं कि भाई यार तुमने मतलब कंट्रोल नहीं है तुम्हारा अपने ऊपर बिल्कुल, ये क्या आपने बॉडी का कलर पीला कर रखा है तुमने, ये ठीक करो इसको, ऐसा कभी कहते हैं उससे? नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि पीलिए का ये एक सिम्टम है कि उसमें बॉडी का कलर पीला हो जाता है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन डिप्रेशन में इसका उलट क्यों हो जाता है?
क्यों हम जब किसी के माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं या हम पता होता है किसी के बारे में कि इसको डिप्रेशन है और इसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये सुसाइडल थॉट्स डिप्रेशन की वजह से आ रहे हैं? क्यों हम उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको खोदने लगते हैं, वो वजह जानने लगते हैं कि जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, ढूंढने लगते हैं कि इसकी सुसाइडल थॉट्स की वजह क्या है, क्यों ये सोच रहा है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में। क्यों नहीं सोचते कि ये एक हमारी ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसिंग की वजह से हो रहा है। इसका दुख, दर्द, उसकी इंटेंसिटी, ख़राब हालात, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी का पेशेंट होता है तो उसके इस दौरान, डिप्रेशन और एंजाइटी के दौरान, कुछ छोटे छोटे स्पेल्स ऐसे भी आते हैं जिसमें वो बिल्कुल नॉर्मल फील करता है। उन स्पेल्स में अगर आप उससे बात करेंगे सुसाइड के बारे में तो वो उल्टा आपको लेक्चर सुना देगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त बिल्कुल जो उसके ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं जो डिप्रेशन के सिम्टम्स पैदा करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होते हैं। तो मैं ख़ास तौर से ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो किसी डिप्रेशन के पेशेंट के रिलेटिव्स हैं या जो उसके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं कि वो इन चीज़ों का ख़याल रखें कि ऐसे पेशेंट से सिंपैथी बिल्कुल ना दिखाएं उससे, क्योंकि उल्टा असर होता है। उसको सपोर्ट दें आप, जो भी सपोर्टिव वे है डिप्रेशन के पेशेंट्स को डील करने का, उस तरह उसको डील करें। तो आगे से आप जब भी किसी सुसाइड या ख़ुदकुशी, ऐसी ख़ुदकुशी जो डिप्रेशन की वजह से हुई हो, उसके बारे में सुने तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा बदलें। बस आखिर में आपके साथ एक जोक शेयर करता हूँ जो मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था। इसके साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिप्रेशन को समझें, इसके जो सिम्टम्स हैं उनको समझें, इसको एक बीमारी की तरह लें। इसको ये ना सोचें कि ये किसी के सोचने का तरीक़ा है या बिहेवियर का पार्ट है या किसी की पर्सनल हैबिट्स का हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। तो मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।